हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आपने थोड़ी भी दिल से पढ़ाई की है बिहार फायरमैन के लिए तो आप कम से कम 20 में से 10 प्रश्नों का जवाब देना होगा आपको। तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपने बिहार फायरमैन के लिए कितनी अच्छी से तैयारी की है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीलिया रोग से संबंधित अंग कौन सा है? और ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन आपके सामने है, यकृत, गला, फेफड़े या डी, इनमें से कोई नहीं। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी देते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जी बिल्कुल, एक का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, पीलिया रोग आपका यकृत अंग से संबंधित रोग है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, पैर में, खोपड़ी में या डी, इनमें से कोई नहीं। और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 20 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया है। जी बिल्कुल, 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्या जाएगा? पैर में। याद रखिएगा, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिसका 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही होता है तो उनके स्कोर को कमेंट्री टैब में पोस्ट किया जाएगा। अपना स्कोर जरूर देंगे और अपने शहर का नाम जरूर लिखेंगे जिनका 20 में से 20 सही होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूंगफली, तंबाकू, कपास या डी, गन्ना? सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। जी बिल्कुल, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कपास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस शिक्षा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? टाइम्स अप। जी, चौथे का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ लगेगा, कुशीनगर। ठीक है, और ये कुशीनगर आपका यूपी में है। ठीक है, ध्यान से आपको आंसर देना है क्योंकि आपको 20 में से 20 अटेम्प्ट करना है तो ही आपके स्कोर को कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या डी, मोलर सेल? सभी के सभी वीवीआई प्रश्न है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, सौर सेल होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे निकाला जाता है? हल्दी, सिंकोना, लाइकेन या डी, मशरूम से? और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दिल से आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लिटमस आपका लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कहाँ पर हुई थी? चलिए इसका आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है दोस्तों। जी बिल्कुल, 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ, बोध गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका आंसर करेंगे और फिर से बोल रहे हैं सेशन के लास्ट में अपना स्कोर देना नहीं भूलिएगा। जी बिल्कुल, 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, कुंडग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। जी बिल्कुल, 9 का राइट आंसर आपका, अगर आपने 9 का बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए इसका आंसर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बिहार फायरमैन एग्जाम के लिए रोज प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो रोज 6:30 बजे सुबह आपका लाइव में क्लास चलती है, प्रैक्टिस सेट लगाया करें। जी बिल्कुल, 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, एच जे कानिया, यानी कि हीरालाल जे कानिया। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक में काम आने वाली धातु कौन सी है? चलिए इसका आंसर देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में
और किसी भी प्रश्न में डाउट होता है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। जी बिल्कुल, 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नर्म लोहा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे सभी लोग। टाइम्स अप। तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा, अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब आपका 14 का, जो बच्चे बी को टिक कर रहे होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है, दूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब का 15 का बी के साथ चला जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, अर्धचालक का उदाहरण कौन है? तो सिलिकॉन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शरीर में ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? चलिए इसका आंसर करेंगे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी बिल्कुल, 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये क्या करता है? शरीर में ताप अस्थायी रखती है ग्रंथि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1962 में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब आपका बी के साथ चला जाएगा, चाणक्य को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है, कौन किस प्रकार की कोयला है? पीट, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस या डी लिग्नाइट? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका 19 का बी के साथ चला जाएगा, एंथ्रासाइड। ठीक है, सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है और पीट सबसे आपका लो क्वालिटी का कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? चलिए इसका आंसर करेंगे और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करेंगे आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा।